जय जय माता दी। हम सभी ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हैं और उस परमात्मा की ओर बढ़ने का पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा पूरे हृदय से उनको याद करें। नमामि स्मीशां निर्वाण रूपं, नमामि स्मीशां निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिराध्यान गौतीत मीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः चण्डिकाय, ॐ नमः शिवाय। ब्रह्म मुहूर्त जैसा कि हम लोग नाम से जानते हैं और इसके प्रभाव के बारे में भी आज हम जानेंगे। ब्रह्म यानी परमात्मा, सर्वोच्च चेतना, हमारा, आप सबों का, सभी प्राणियों का चेतना का स्तर उसके भावनाओं और कर्मों के अनुसार अलग अलग होता है। अगर चेतना का स्तर उच्च होता है तो हम हमेशा सत्य की ओर जाते हैं और हमारे में करुणा, दूसरों के प्रति कार्य करने के लिए अंदर से एक भावना, सारे सकारात्मक ऊर्जाओं का संग्रह, ये सब होता है जब चेतना का स्तर जैसे जैसे ऊपर उठते जाता है। हम अपने से बाहर निकलते हैं और बाहर जो और प्राणी हैं उन सबों को हम ईश्वर के स्वरूप में देखते हैं और उन सबों के लिए जीते हैं। और जिनका चेतना नीचे के स्तर पर वाइब्रेट करता है तो वो भोग का सोचते हैं, खुद के भोग का सोचते हैं, खुद के लिए सोचेंगे और उनमें लोभ, मोह, क्रोध, काम, ये जितने भी नकारात्मकता के गुण हैं उसका मात्रा ज़्यादा होता है। हमें प्रत्येक दिन अपने चेतना के स्तर को ऊपर उठाना चाहिए। और चेतना का स्तर उठेगा कैसे? तो जब ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त मतलब एक निश्चित अवधि, इस अवधि में
जो सर्वोच्च चेतना होता है उसका प्रकट होना। तो ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा कहा जाता है कि सबों को उठना चाहिए। क्यों उठना चाहिए? कि उस परमात्मा के चेतना से हमारा चेतना अट्यून हो जाए, वो एकीकार हो जाए। और जब उस सर्वोच्च चेतना से हमारा चेतना एकीकार करता है तो हमारे चेतना का स्तर जोरदार तरीके से बहुत ही कम पीरियड में काफी ऊपर उठ जाता है। और चेतना का स्तर ऊपर उठने के साथ ही हमारे जीवन में जो हमारा पाप कर्म है, जिसके कारण से हम अपने जीवन में अधोगति को जा रहे हैं, हम परेशानी को झेल रहे हैं, हम बीमारी से परेशान हैं, सभी तरह से हम संकट में घिरे पड़े हैं, वो गिर जाता है। और जब हम उनसे एकीकरण अपने आप को करते हैं, एकाकार कर लेते हैं और चेतना का स्तर जब हमारा उठ जाता है, तब हम में सकारात्मकता का भाव आता है, हमारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं और हम बहुत ही तीव्र गति से अपने संसार में सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है, हमारा मन पवित्र होने लगता है, हमारा प्राणमय शरीर जो है वो काफी विस्तार से बड़ा होने लगता है। और बहुत कम समय में हम जब कुछ सोचते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है। कारण ये कि हमारा चेतना का स्तर ऊपर उठ गया। अब चेतना के स्तर को उठाने के लिए पहला कदम तो यही है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, यानी जिस समय एक निश्चित अवधि, मुहूर्त मतलब निश्चित अवधि, इस निश्चित अवधि के लिए ब्रह्म यानी सर्वोच्च चेतना का प्रकट होना। तो इस पूरे ब्रह्मांड में अभी का समय जो है खास करके 3 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक कह लें, ये बहुत ही उपयोगी है। और हम सभी अभी जो बैठे हैं ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बैठे हैं, यानी सर्वोच्च चेतना में अपने को एकीकार करके और अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा रहे हैं। अब हमारे जीवन यात्रा में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे बहुमूल्य है, वो है हमारा प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर और साथ में ये फिजिकल बॉडी। औरा के बारे में थोड़ा सा आप समझ लें कि औरा किसको कहते हैं। जैसे कि आपका ये फिजिकल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी एक निश्चित अवधि के लिए आपको दिया गया है, जिसमें कि आप अपने कर्मों को कर सकते हैं। ये निश्चित अवधि के बाद ये पार्थिव हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है ये हमें लौटाना होगा, इससे हमें बाहर फिर आना होगा। ये प्रकृति का नियम है। तो ये फिजिकल बॉडी हो गया। इसके ऊपर एक लेयर है जो लाइट के रूप में रहता है, उसके ऊपर एक और लेयर है, उसके ऊपर एक और लेयर है, इस तरीके से 4 लेयर है। तो कौन कौन? तो मनोमय शरीर, जो मन हमारा इधर उधर भागता है उसका एक है मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, आनंदमय शरीर। तो इस तरीके से हम प्राण, मन, फिजिकल बॉडी और आनंदमय शरीर, इन सबों को जब हम इकट्ठा, फिजिकल बॉडी को छोड़ के बाकी जो हमारा लाइट का ऊर्जा है, वो जो शरीर है, उसको इकट्ठे हम लोग औरा बोलते हैं। जब हम काफी सूक्ष्म में जाते हैं तो इन्हीं आंखों से औरा दिखता है।
जो लोग इसका अभ्यास करते हैं वो किसी का भी ऑरा देख सकते हैं, और वो ऑरा हमेशा शुद्ध होना चाहिए। यानी हमारा प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, आनंदमय शरीर बिल्कुल ही शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो आज हम अपने ऑरा को भी मजबूत करेंगे, अपने चक्रास को भी मजबूत करेंगे, और इस प्रकार से अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, मन को स्वस्थ करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मूलाधार को मजबूत करने के लिए, क्योंकि मूलाधार हमारा मूल है, हमारा जड़ है, हमारा रूट है। यहाँ से ही, इसी से ये आधार है, यहाँ से ही सारा चीज हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 5 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखेंगे, आंख को बंद करेंगे और दोनों पैर को इस प्रकार से सटाएं और मूलाधार के नजदीक लेकर के आएं, बिल्कुल सटा दें और आंख बंद कर लें और पूरे प्रेम से यहाँ पे परमात्मा को देखें, शिव शक्ति को देखें और इसे ओम उच्चारण के साथ ऊपर नीचे मूव करें, वहां पर हलचल लाएं, वहां पे ऊर्जा का मूवमेंट लाएं। बिल्कुल ये बटरफ्लाई क्रिया करें और काफी मूवमेंट लाएं। मूलाधार में जो नकारात्मक ऊर्जा अटका पड़ा है, फंसा पड़ा है, उसको रिलीज करें, मुक्त करें। इस प्रकार से इस क्रिया के माध्यम से लगातार करते रहें। हम महसूस करें रीढ़ का हड्डी जहाँ खत्म होता है वहां पे ऊर्जाओं के हलचल को महसूस करें। स्थिर हो जाएं और पूरा ध्यान केंद्रित करें मूलाधार पे, आंख बंद करके महसूस करें ध्यान को। रीढ़ का हड्डी जहां खत्म होता है नीचे की तरफ, वहां पर महसूस करें, मूलाधार को महसूस करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सर्वोच्च चेतना के साथ आपका चेतना का एकीकरण हो रहा है। पृथ्वी के साथ आपका पृथ्वी मूलाधार यानी सर्वोच्च मूलाधार के साथ आपका मूलाधार का एकीकरण हो रहा है, विस्तार हो रहा है। महसूस करें सारा सफाई हो रहा है। थोड़ा सा मूवमेंट फिर से। ओम
को सीधा करें। पैर को इस प्रकार से सीधा कर लेंगे और जो बैकबोन है, जो ऊर्जा का रास्ता है, अब वहां पे ऊर्जा का संचार करेंगे। यानी हमारा जो पीछे जो 4 चक्रास है, स्वादिष्ठान चक्र, सूर्य चक्र, हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, अब इन चक्रों पर हम ऊर्जा का संचार करेंगे, इसका सफाई करेंगे। तो किस प्रकार से? तो सबसे पहले जो हमारा तलवा है, पैर है, इसको यहां से थोड़ा सा स्ट्रेच करें 2 से 3 बार। अब दोनों पैर के तलवा को क्लॉकवाइज 3 बार और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, ऐसे अल्टरनेट करके उसको रोटेट करें, घुमाएं। और जब भी कोई भी क्रिया करने लगे तो आंख को बंद कर लें और तीसरे नेत्र पर यहां पर ध्यान को केंद्रित करें और ओम का उच्चारण करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहें। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नॉर्मल हो जाए, हाथ को सीधा रखें, पैर को भी सीधा रखें। अब हाथ के ऊर्जाओं को रोटेट करें। इस प्रकार से क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में पूरे हाथों में ऊर्जाओं को प्रवाह करें। सारा फंसा हुआ ऊर्जा, रुका हुआ ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा सबों को रिलीज करें। कलाई से रिलीज करें, केहूनी से रिलीज करें, कंधों से रिलीज करें। यहाँ पे जब ऊर्जा फंसता है, जकड़ता है, तब हमारे जोड़ में दर्द शुरू हो जाता है और हम बोलते हैं कि हमारे जोड़ में दर्द हो रहा है। ऊर्जा जो फंसा हुआ है, रुका हुआ है, अटका हुआ है, उसको रिलीज करें और जोड़ के दर्दों से मुक्त हो। अपने हाथों को ऊर्जावान बनाएं। वापस इस प्रकार से दोनों हाथ को सीधा करें और जो रीढ़ का हड्डी है, अब वहां पे ऊर्जा का संचार करेंगे और वो जो हमारा चक्रास है, उस चक्रास को ऊर्जावान बनाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो इस प्रकार से ओम, अंगूठे को यहाँ पे पकड़ लें, अंगूठे को हाथ से पकड़ें, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, ये सब हो जाएगा। और ये बिल्कुल जमीन से सटा होना चाहिए, इसको नहीं उठा लेंगे। ये नहीं कि इसको पकड़ने में इसको ऐसे उठा लिए और इसको ऐसे पकड़ लिए, फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसको नीचे ही रखना है, एकदम से ये सटा होना चाहिए घुटना हमारा जमीन से, और फिर तब हाथों से अंगूठे को ऐसे पकड़ें और आंख बंद करके इस तीसरे नेत्र पर रखे रहे। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही पकड़े रहे और प्रभु को याद करें। तू सारा दृसंकास गौरम गंभीरम, तू
संकास गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सुरन्मौलिकल्लोलनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चण्डिकाय ॐ नमः शिवाय। इसी प्रकार से पकड़े रहेंगे और कोशिश करें कि और अगर नीचे की तरफ झुक सकते हैं तो झुकें और पूरा रीढ़ का हड्डी में खिंचाव हो, जोरदार तरीके से ऊर्जा का प्रवाह हो, संचार हो। ऐसे ही पकड़े रहें, थोड़ा देर किए रहें। काफी तेजी से लाइफ फोर्स एनर्जी यानी संजीवनी शक्ति जो परमात्मा अभी ब्रह्म मुहूर्त में बरसात कर रहे हैं वो हमारे पूरे शरीर में वो सोख रहा है और दौड़ रहा है और साथ ही हम परमात्मा का दिया हुआ दिव्य क्रिया कर रहे हैं। इस दिव्य क्रिया से हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन स्वस्थ हो रहा है और हमारा प्राणमय शरीर का विस्तार हो रहा है। बेहतर जीवन जीने के लिए ये अति आवश्यक है। बस थोड़ा देर और रखेंगे, कुछ देर और रखेंगे क्योंकि धीरे धीरे साधना है। पहला दिन दूसरा दिन सिर्फ शुरुआत किए थे, अब नॉर्मल हो जाएं और पैरों को वापस जगह पे लाएं। अब यहाँ पर जो ऊर्जा फंसा पड़ा है इसको रिलीज करें 3 बार एंटी क्लॉकवाइज में और 3 बार क्लॉकवाइज में। इसे पूरा गोल गोल घुमाएं। फिर उसी तरीके से और ध्यान रखें तीसरे नेत्र पर। नॉर्मल हो जाए। जिस प्रकार से हम कपड़े को निचोड़ते हैं और उससे सारा मैल निकाल देते हैं पानी के माध्यम से, उसी प्रकार से अब हमारा जो स्पिरिचुअल पाथ है, हमारा जो आध्यात्मिक रास्ता है, वहां पर जो कचरा जमा हो गया है, अवरोध जमा हो गया है, रुकावट, परेशानी, अस्वस्थता, वो सब वहां पे जमा है और हमको परेशान कर रहा है, लगातार परेशान कर रहा है। हम उस ब्रह्म के संतान, उस शिव के संतान और उसको परेशान कर रहा है। कैसे परेशान हो सकते हैं? उस परेशानी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे और खुद में सहजता लाएंगे, सरलता लाएंगे, प्रसन्नता लाएंगे और भरपूर जीवन को जिएंगे, आनंद के साथ जिएंगे, उस परमात्मा के साथ में जिएंगे। तो उस रास्ता को साफ करना है। तो ये रीढ़ का हड्डी जो है
ये इसे कहा जाता है जीवन का स्तंभ। इसी पे जीवन दौड़ता है। जिस पे जीवन दौड़ रहा है उसी का हम जो है उसको हम तोड़ फोड़ के रख दिए हैं, उसको हम तहस नहस करके रख दिए हैं। और शिकायत हम उस परमात्मा ऊपर वाले से करते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है कष्ट के सिवा। तो शिकायत बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि प्रशंसा करेंगे हम ऊपर वाले का कि आप वो सारा समर्थता हमको दिए हैं, आप वो हमें विवेक और ज्ञान भी हमें दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने इस रास्ते को साफ करेंगे, सारा कचरा को हटाएंगे और एक स्वस्थ जीवन को जिएंगे, ऊर्जावान जीवन को जिएंगे। उसके लिए जो क्रिया है, जो दिव्य क्रिया है, अब वो करेंगे। करना क्या है? अपने रीढ़ के हड्डी को बिल्कुल निचोड़ना है। एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, और इस तरीके से निचोड़ेंगे तो वहां से सारा नेगेटिव एनर्जी, जो भी ऊर्जा फंसा हुआ है, रुका हुआ है, जो भी चक्रास ब्लॉक है, जाम है, वो सब वहां से धीरे धीरे खुलना शुरू होगा, कचरा साफ होना शुरू होगा और उसमें जीवनी शक्ति का दौड़ना, तेजी से दौड़ना, बृहद पैमाने पे दौड़ना, विस्तार में जाना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस क्रिया को करें। दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें और कमर से नीचे, यानी कि मूलाधार से नीचे, बिल्कुल एक पैर जैसे एकदम अस्थिर रहता है, उसका जड़ उसको अस्थिर किए रहता है, उसी प्रकार से ये मूलाधार और इसके नीचे का काम है कि इसको बिल्कुल अस्थिर रखेंगे। और बाकी यहाँ मूलाधार से ऊपर से लेकर के यहाँ तक एक साथ ये सबों को बिल्कुल पीछे घुमाएंगे, फिर वापस सामने लाएंगे, यहां से वापस फिर पीछे घुमाएंगे, फिर वापस सामने लाएंगे, और यही क्रिया हम बार बार करेंगे। यानी कि हम निचोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी को निचोड़ेंगे। शुरू करें। ध्यान यहां पर रखेंगे, आंख बंद कर लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम वो ध्वनि है जो इस सृष्टि में सबसे पहले और हमेशा के लिए गुंजित हो रहा है। इसके साथ हम अट्यून करेंगे, उस ऊर्जा को भी ग्रहण करेंगे। शुरू करें।
बिल्कुल ध्यान रखेंगे तीसरे ही नेत्र पर। आप अपने रीढ़ के हड्डी पर नीचे से ऊपर देखना प्रारंभ करें और परमात्मा को याद करें। नीचे से ऊपर देखेंगे सर तक और सर से फिर नीचे देखेंगे जहाँ रीढ़ का हड्डी खत्म होता है, और आराम से देखें, धीरे धीरे देखते हुए ऊपर चढ़ें और ऊपर से फिर नीचे आए। प्रचंडम प्रकीर्ष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। नॉर्मल हो जाएं। अब हम जो हमारा जंक्शन है, यहाँ पे जो सभी जगह से ऊर्जा आकर के यहाँ पे एकत्रित होता है, जितने भी हमारे नस नाड़ी हैं वो सब यहाँ पर आकर के मिलते हैं। मुख्य रूप से हमारा जो 3 नाड़ी है, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, यानी कि चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और इन दोनों के बीच में सुषुम्ना, इनको हम जो है कि जंक्शन को पहले फ्री करेंगे, यहाँ से एनर्जी को रिलीज करेंगे और उसके बाद इस तीनों नाड़ी को हम शुद्ध करेंगे। इस तीनों नाड़ी का फिर हम सफाई करेंगे, क्योंकि ये तीनों नाड़ी जब सब साफ होगा तो बेहतरीन अनुभव होगा सबों को अपने अपने जीवन में। तो अब अपने विशुद्धि चक्र और थर्ड आई, यानी कि इस गर्दन को अब रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में 3 बार करेंगे। करें, ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखें, ओम का उच्चारण करें और गले को रोटेट करें क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में। एकदम धीरे धीरे करें, आराम से करें, महसूस करें कि पूरा जंक्शन साफ हो रहा है। जो भी रुकावट है, बाधा है, कचरा है, सब निकल रहा है, झड़ रहा है, गिर रहा है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अब
अब गर्दन को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, फिर बाएं सीधा दाएं, बाएं सीधा दाएं, बाएं सीधा दाएं। बैकबोन को फिर से निचोड़ें। बटरफ्लाई करेंगे, मूलाधार। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सचितानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः शिवाय। पैर को आगे कर लें, थोड़ा सा रोटेट कर लें, तलवों को बाएं फिर दाएं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वापस हाथों को जल्दी जल्दी जितना तेजी से कर सकते हैं। फिर क्योंकि अब हम साधना में प्रवेश करने वाले हैं, ऊर्जाओं को गति दें और अब परमात्मा से मिलन होने वाला है। अब परमात्मा से मिलन होने वाला है, गति दें। रीड कैंडी को एक बार पूरा नीचे चले आए और अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान ले जाएं। आंख को बंद करें, तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। नयावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणम्, न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम्, न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम्, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय, ओम नमः चंडिकाय। अब अपने अपने आसन में आ जाएं, जिनको जो आसन सहज लगता हो उस आसन में आए।
अब नाड़ी को हम बाएं बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं नॉस्ट्रिल से ही हम 9 बार सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। आंख बंद रहेगा, ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा। पूरे हृदय से इस प्राण क्रिया को करें और परमात्मा को देखते हुए करें। अब दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाएं नॉस्ट्रिल से ही इनहेल करें और एक्सहेल करें। श्वास को भरें और छोड़ें बाएं नॉस्ट्रिल से, पूरे प्राण को भरें। ध्यान तीसरे नेत्र पर। अब हम सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेंगे। उसके लिए एक बार दाहिने से प्राण शक्ति को भरेंगे और फिर बाएं से निकालेंगे, फिर प्राण को बाएं से भरेंगे तो दाहिने से निकालेंगे। और जब प्राण को भरेंगे तो भरने के बाद उसको होल्ड करेंगे,
यानी कि जब हम दाहिने से शुरुआत किए, दाहिने से जब हम प्राण को भरे और अंदर ले जा करके उसको रोक लेंगे और रोक के रखेंगे कम से कम 10 सेकेंड 15 सेकेंड, और रोकने के बाद फिर हम उसके विपरीत छोड़ देंगे, यानी कि बाएं से छोड़ दिए और फिर बाएं से जब हम लिए तो उसको फिर वापस हम होल्ड कर लिए 10 सेकेंड 15 सेकेंड, जिसका जितना सामर्थ्यता हो उसको रोक करके अब वापस फिर से उसको दाहिने से छोड़ दिए। अब फिर ये अल्टरनेट अभी हम करेंगे। और ध्यान हमारा कहाँ रहेगा? तो ध्यान हमारा रहेगा हमारे तीसरे नेत्र पर, और तीसरे नेत्र पर ध्यान को रखते हुए और इस क्रिया को करेंगे, अपार ऊर्जा को ग्रहण करेंगे और उस ऊर्जा से हम अपने चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना का सफाई करेंगे। ध्यान को तीसरे नेत्र पर करें। प्रारंभ करें, दाहिने से लें, होल्ड कर लें, बाएं से छोड़ दें, बाएं से ही भर के होल्ड कर लें। दाएं से छोड़ दें, दाएं से ही प्राण को भरें और उसे फिर होल्ड कर लें, रोक लें। बाएं से छोड़ दें, बाएं से ही लेकर होल्ड कर लें, रोक लें। दाएं से छोड़ दें, नॉर्मल हो जाएं। अब सभी लोग अब ध्यान में उतरेंगे और परमात्मा से मिलन करेंगे। जैसे जिसको सुविधा हो उस आसन में ग्रहण कर लें और एकदम मन को शांत कर लें, क्योंकि परमात्मा से अब मिलन होगा। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे और इसमें ध्यान ये रखना है कि 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उच्चारण के बाद आंख बंद कर लेंगे और
तीसरे नेत्र पर ध्यान को रखते हुए सिर्फ श्वास जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, उसको देखेंगे। उसको ना तो बड़ा करने की कोशिश करेंगे ना तो छोटा करने की कोशिश करेंगे, कोशिश कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उस श्वास के संग हो जाना है, यानी उस पर चढ़ जाना है। और जैसे ही हम श्वास के संग होंगे तो वो श्वास हमें परमात्मा तक पहुंचा देगा, क्योंकि वो वाहन है, वही हमें परमात्मा तक लेकर के जाएगा। बस उस पर हमें चढ़ जाना है। उसका ना तो स्पीड बढ़ाना है ना तो स्पीड घटाना है, ना तो उसको लंबा करना है ना तो उसको छोटा करना है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके संग हो जाना है, उसके साथ में हो जाना है। और उसको सिर्फ देखते रहेंगे, देखेंगे, देखने के साथ ही हम उसके साथ हो जाते हैं। और बस देखते रहेंगे और इस तरीके से हम यात्रा प्रारंभ हो जाएगा और परमात्मा से हमारा मिलन हो जाएगा। आंख को बंद करें।
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चण्डिकाय ॐ नमः शिवाय। धीरे धीरे शरीर को हिलाएंगे और हाथों को चेहरे पर लेकर के जाएंगे। धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएं। बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। और आज जो ऊर्जा परमात्मा से ग्रहण किए हैं, मन में ये भाव लाएं कि आज का दिन हम शानदार बनाएंगे। आज हम दूसरों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इस प्रकार से संसार में अब उतरें और जो संसार का कार्य है उसको पूर्ण करें। हर समय कोशिश करें कि जब भी याद आ जाए अपने श्वासों को देखना। जब याद आ जाए अपने श्वासों को देखें और अपने श्वासों को देखते हुए काम करते रहें। जितना हो सके औरों के लिए जिएं, औरों के लिए करें। इससे आपका विस्तार होगा, आपके ऊर्जाओं का सीमा टूटेगा और वो फैलेगा और वो पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए काम किए निस्वार्थ भाव से, उसमें स्वार्थ नहीं है, लेकिन आप उसके लिए कुछ ऐसा किए जिससे कि उसका फायदा हो गया, यानी कि आप ब्रह्मांड में क्या दे रहे हैं? आप ब्रह्मांड में फायदा दे रहे हैं। आपके द्वारा ब्रह्मांड को क्या हो रहा है? आपके द्वारा ब्रह्मांड को फायदा हो रहा है। रिटर्न में क्या आएगा? तो ब्रह्मांड नो ड्यूज का हिसाब रखती है। वो तत्क्षण तुरंत का तुरंत हिसाब को बराबर करती है। वो चीज हमारे पास कई गुना होकर के रिटर्न आएगा। लेकिन अब हम ये बताए हैं तो इसका अब ये मतलब नहीं कि अब हम आधार ये रख दें कि हम अच्छा करेंगे ना तो फिर बहुत सारा अच्छा होगा, तो यहाँ पर फिर अशुद्धता आ जाएगा। अशुद्धता नहीं लाना, प्रेम से करेंगे। प्रेम से जो भी हमारे सामने दिखे और लगे कि हम इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं, भगवान हमको ये सामर्थ्यता दिए हैं, तो वो देंगे। अब अभी से लेकर के रात में सोने तक आपके साथ बहुत सा क्रिया होगा, बहुत सा प्रतिक्रिया होगा। आप कोशिश करें खुद को प्रतिक्रिया में ज़्यादा ना जाने दें, अब क्रिया में जाएं। क्रिया क्या करें? तो प्रेम से भरा क्रिया करें। अपना जो काम है उसको खूब प्रेम से करें और दूसरे के लिए अगर कुछ करने का अवसर प्राप्त हो तो उससे चूके ना। ये अवसर है, मौका है जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है। अगर आप नहीं चूकते हैं, अगर आप कर लेते हैं
तो आपका प्रमोशन होता है, आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि जब चेतना का स्तर ऊर्जा के माध्यम से उठता है और जैसे ही कुछ शुभ कार्य या मांगलिक कार्य या बहुत ही अच्छा काम जो दिल को छू ले वो आपके द्वारा होता है, तो आपका चेतना का स्तर उठ जाता है, आप अपने चेतना को उठाते हैं। और यही क्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो हम अपने चेतना को बार बार उठाते हैं। तो पूरा दिन भर अपने चेतना को बार बार ऊपर उठाएं और भरपूर जीवन जिए। जय जय माता दी।